वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैट्रिक्स के माइनर्स कैसे निकालते हैं, हर एक एलिमेंट्स का माइनस कैसे निकालते हैं। वो मैं सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का भी बताऊंगी, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का भी बताऊंगी। तो सबसे पहले सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स के माइनस कैसे निकालते हैं वो बताऊंगी। सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स तो ये मैंने कोई भी जनरल सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स लिख लिया है, ठीक है, जहाँ पे A11 A12 A21 A22, ठीक है, ये कोई जनरल सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स लिखी है, ठीक है। अब अगर माइनर निकालना है ना, तो माइनर को पहले तो जो जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है ना, उसे हमने कैपिटल M से डिनोट कर दिया। इसे हम M बताने के लिए कि कौन से एलिमेंट का बताना है, तो हमें MIJ, ठीक है, MIJ, जहाँ पे I और J मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। I कर रहा है वो रो रिप्रेजेंट कर रहा है, और J कर रहा है वो कॉलम बता रहा है कि कौन सा रो और कौन सा कॉलम। MIJ अब अगर I की वैल्यू 1 हो और J की वैल्यू 1 हो तो आ जाएगा M11। तो M11 कौन सा आ रहा है, इसका मतलब A11 का माइनर M11 होगा। और वो कैसे निकालेंगे वो माइनर्स मिलते रहेंगे। पहले तो वह फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकाल रही हूँ, वो कैसे निकालेंगे। इसका देखो ये कौन सी कर रही है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक देना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का आपस में छुपाई देना, ठीक है, छुपा दिया ना। फिर देखो इसे छुपा दिया, ये कौन सी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हमारे पास क्या बच रहा है, A22, तो इसका माइनर हो जाएगा A22, ठीक है। वैसे ही अभी जहाँ पे कुछ भी कोई भी नंबर लिखा होगा तो वो लिख देना है, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं I की जगह 1 लिखूँ, J2 लूँ, मतलब कि इसका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसका माइनर निकालना है। A12 का माइनर निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, M12 कैसे निकालेंगे, M12। तो M12 आएगा, वो होगा उस रो और उस कॉलम को सीधा छुपा दो और जो बचेगा वो हमारा माइनर आ जाएगा आंसर। तो इसका माइनर आ जाएगा A21, क्योंकि जहाँ पे M12 को छुपा दिया, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो ये कर रही है, ये सेकंड कॉलम से होती है हमारे पास रो 1 रो 2 C1 C2। तो हमें करनी है रो 1 जो पहली होती है वो रो होती है, सेकंड होती है कॉलम। रो 1 और से 2 कॉलम 2 को छुपाना है, रो 1 कॉलम 2। तो हमारे पास बन रहा है A21, ठीक है। तो वैसे ही M21 का क्या आ जाएगा, M21 का आ जाएगा A12 और M22 का आ जाएगा A11। ये आ गया हमारे पास माइनस। अब मैं एक जनरल क्वेश्चन देती हूँ, अब आपको हर एलिमेंट का ना माइनर लिखने क्या आएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है सेकंड ऑर्डर की, ठीक है। अब इसके अगर माइनस फाइंड करोगे 1 मिनट में, तो वो कैसे लिखोगे, माइनस करके लिख दो। माइनर कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले मैं पूछूं कि M21 कितना होगा। M21 आपको मान लो पूछा जाए M21 कितना होगा, तो वो कैसे निकालोगे। M21 मतलब कि उस रो और उस कॉलम को छुपाई दो। 21 माइनर का मतलब उसे डिलीट कर दो, उसे छुपा के रख दो, और जो आपके पास बच रहा है ना उसे लिख दो। M21 को छुपा देना मतलब कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा देना। जैसे सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसे छुपा दिया तो हमारे पास क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। मतलब इसका सिंपल मतलब उस रो और उस कॉलम को हटा देना। अगर जहाँ पे M22 होता है तो मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटा देना, ठीक है। तो ये तो हो गया M21 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूँ M12 कितना होगा, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को इस बार हटाना है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब मैं थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स के माइनस कैसे निकालते हैं वो बताती हूँ। थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का भी ट्रिक का तो बस सेम है ना, कि उस रो और उस कॉलम को हटा देना है जिसका भी हमें निकालना है। तो अभी मैं अगर थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स मान लो ये लिखी हो हमारे पास 2 0 -1 4 6, ठीक है। अब मैं पूछूं M2 कैसे निकालेंगे। अगर मैं M2 पूछूं थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स से, सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का तो ईजी था, उस रो उस कॉलम को हटा दिया तो हमारे पास सिंगल एक एलिमेंट आ रहा था। इसका ट्रिक का बिल्कुल सेम है, उस कॉलम और उस रो को हटा देना है, छुपा देना। पहले मैं कंफ्यूजन हो तो कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 लिख लेती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो पहले होता है, पहले को हमेशा रो देखता है, पहली होती है वो रो होती है। तो 2 रो मतलब सेकंड रो को छुपाना है, और सेकंड कॉलम से लास्ट में क्या लिखा है 2, मतलब सेकंड कॉलम भी 2 होनी चाहिए, रो 2 और कॉलम 2, ठीक है। इन्हें छुपा दिया तो हमारे पास कौन से 4 एलिमेंट बन रहे हैं, हमारे पास ये 4 एलिमेंट बन रहे हैं 2 6 5 -1।
ये 4 एलिमेंट बचे हैं ना हमारे पास 2 -1 5 6 रो, और अगर उस कॉलम को छुपा दिया, ठीक है। अब जहाँ पे तो एक पूरी वो 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तब तो सेकंड ऑर्डर में सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, तब जहाँ 4 एलिमेंट आ रहे हैं तो कैसे करेंगे? सिंपल इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कितनी बार कर चुके हैं मैट्रिक्स में, वो सिंपल वही करना है। मतलब 2 6 का 12, 2 6 का 12, फिर अगर इस साइड जाता है तो माइनस कर देते हैं, माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब पहले इन दोनों को करना, फिर बीच में आता है माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो -1 × 5 -5, और बीच में हमारा माइनस अलग होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 12 + 5 17 आ गया, तो इसका माइनर हो गया 17, ठीक है। M2 हो गया 17। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो मेरी पिछली वीडियोस देख लियो, उसमें बताया अच्छे ढंग से मैंने। अब ये सबको बेसिक है, ये तो सबको आता ही है कैसे करता है। पहले इसको इससे करेंगे, फिर बीच में आता है माइनस, और फिर इसे। अब मैं इसी में पूछूँ आपको M21 कितना होगा? 21 कैसे निकालेंगे? 21 के लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, सेकंड रो एंड फर्स्ट, इसे डिलीट कर दो, ठीक है। अगर आपने इसे डिलीट कर दिया तो आपके पास कौन से 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं? 3 5 4 6। सिंपल उससे वो 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, उन्हें इसी ऑर्डर में लिख दो। अगर इसे डिलीट किया तो हमारे पास ये 4 आ रहे हैं, 3 5 4 6, 3 5 4 6 आ रहा है। अब अगर इनका भी वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6 3 का 18, 5 4 का 20, बीच में माइनस, तो -2 आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा -2। वैसे ही अब मैं एक क्वेश्चन दूंगी ना आपको, वो क्वेश्चन के आंसर खुद देखने कि वो कैसे आएंगे। दिस काफ़ी इजी क्वेश्चन देगी। 1 5 3, ठीक है। अब मैं पूछ रही हूँ M31 कैसे निकालने? M31 सिर्फ 1 मिनट में आंसर बताओ कैसे, क्या होगा आंसर। अब तो ऐसे कुछ करनी। 1 का मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देनी। थर्ड रो कौन सी है? जे वाली। फर्स्ट कॉलम कौन सा है? जे वाला। कौन से 4 बचे रहे हमारे पास? जे, इन्हें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई रो माइनस, और जहाँ पे -3 तो 0 +3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा +3, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूँ M23 कैसे निकालेंगे? सिंपल सेकंड रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट हमेशा रो होती है, तो मतलब कि सेकंड रो देखनी है, और थर्ड कॉलम जो पहले लिखा है वो हमेशा रो और दूसरे में कॉलम। मतलब कि सेकंड रो करनी है और थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो कौन सी है और थर्ड कॉलम कौन सा है? अगर जहाँ पे कंफ्यूजन हो रही हो ना तो ऊपर लिख लो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कितनी होती है। तो M23 वाली कर दी हमने। ये वाली तो हमारे पास 4 एलिमेंट बचे, ये वाले, तो ये इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास? 5 1 का 5 आ जाएगा, -0 1 का 0, तो 0 ही आया, ठीक है। ये हो गया। अब बाकी आप खुद M11 कैसे निकालेंगे? इसे वो हटा दो, फर्स्ट कॉलम, तो बचेगा 9 में से 9 -5 2 का -10, तो 9 + 10 19। देखो कितना इजी था। बस उस रो और उस कॉलम को हटा देना, मतलब कि सोचना कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, उसे अपने मैट्रिक्स से हटा ही देना, डिलीट कर देना। फिर आपके पास एक 4 मैट्रिक्स का 4 एलिमेंट्स का एक सेट आएगा ना, उसे उसी ऑर्डर में लिखना। ये नहीं करना कि पहले उससे लिख देना, वैसे लिख देना। अगर ये वाली रो और ये वाली कॉलम डिलीट करेंगे तो आपके पास ये 4 एलिमेंट आएंगे, और इन चारों का आपस में ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ये वाली डिलीट करोगे तो ये 4 आएंगे, तो बस वैसे ही करना। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा।